ये मानवता के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वे अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 8 से 14 सालों में विभिन्न कारणों से और महामारियां आ सकती हैं। ऐसे कुछ अनुमान हैं। ये और ज्यादा उग्र भी हो सकती है। ये एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकती है। ये ठीक नहीं होगा कि हम इसकी तुलना स्पेनिश फ्लू से करें या बुबोनिक प्लेग से, जिसे काली मौत कहा गया था, क्योंकि ये उतना उग्र नहीं है। ये हल्का है, बस हमें परेशान कर रहा है। ये हमें मारेगा भी, लेकिन उन चीज़ों की तरह नहीं जो अतीत में आई और उन्होंने एक कस्बे या एक गांव की पूरी आबादी का सफाया कर दिया। ये एक अलग तरह का है। ये हमें एक अलग तरह से नुकसान पहुंचाएगा। तो अपनी गतिविधियों में समझदार रहकर, सावधान रहकर और सतर्क रहकर हम इस पर पकड़ बना सकते हैं। लेकिन अब तक अतीत में जब भी इस तरह के वायरस हुए, हमें कभी भी कोई समाधान नहीं मिला। ये समय के साथ साथ हुआ। या तो वायरस अपने ही किसी हल्के रूप में बदल गया, या हमने समय के साथ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और हम उससे बाहर निकल आए। लेकिन हमें कभी एक असली हल वाकई नहीं मिला कि ये सारी चीजें जिनका दावा किया जा रहा है कि 2 महीने में, 3 महीने में वैक्सीन आने वाली है, ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार भी इसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम पहले ही जान गए हैं कि वायरस की 10 से ज्यादा नस्लें हैं। हम वैक्सीन कैसे बनाने वाले हैं? अगर हम एक वैक्सीन बना भी लें तो हम इसे 7 अरब लोगों को कैसे लगाने वाले हैं? 10 वैक्सीनें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। तो एकमात्र तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 80% से अधिक आबादी शायद 100 साल पहले खेती किसानी से दूर हो गई। भारत में हम जमीन से दूर हुए हैं केवल 25-30 सालों पहले। यह फायदा अभी भी हमारे साथ है। ये ज्यादा दिनों तक हमारे साथ नहीं रहेगा। अगर हर कोई ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दे, धरती के संपर्क में आए बिना और लैब के चूहों की तरह रहना शुरू कर दे, हर चीज से सुरक्षित, तो हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये फायदा अभी भी हमारे साथ है। लेकिन अभी मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? जैसा कि मैंने कहा, ये कोई रातों रात होने वाला समाधान नहीं है, लेकिन समय के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। नीम लगभग पूरे देश में उपलब्ध है। पहाड़ी स्थानों को छोड़कर रोज नीम की पत्तियों को खाना। हल्दी तो वैसे भी मौजूद है। आजकल लोग नैनो हल्दी बना रहे हैं, जिसे हमारा शरीर आम हल्दी की तुलना में ज्यादा आसानी से सोख लेता है। ये भी आपके इम्यून सिस्टम को काफी बेहतर बनाती है। अगर आप आंवले को, जिसे गूसबेरी या नल्लीकाई भी कहते हैं, अगर आप इसे रात भर शहद में भिगोकर रखते हैं, साथ में कुछ टूटी हुई काली मिर्च या ग्रीन पेपर, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो दूसरे देशों से हैं। ग्रीन पेपर से मेरा मतलब हरी मिर्च नहीं है। कहने का मतलब है कच्ची काली मिर्च, जिसे आपने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नहीं देखा होगा। यहाँ ये हमारे लिए बहुत आम है। तो इसे शहद में भिगोएं और हर दिन 3 चम्मच, दिन में 3 बार इसका सेवन करें। ये सभी चीजें सबसे अच्छी तरह तब काम करती हैं जब आप खाली पेट होते हैं। तो सुबह सबसे पहले आप इसका सेवन करें। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम में काफी बढ़ोतरी देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि 4 से 8 हफ्तों में आप देख सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम काफी बेहतर हो गया है। ये ऐसी चीजें हैं जिससे आप एक अरसे के लिए करते हैं और अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं कि जो अगला वायरस आएगा, आप शायद उससे निपटने के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे। यानी अगर आप जिंदा हों तो हाँ, इसे हल्के में ना लें। फिलहाल ये हम में से हर एक के लिए एक चुनौती है कि हम इस समय के दौरान जिंदा रहें। इसका यही मतलब है। ये मत सोचिए कि ये कोई दूर की चीज है जो चीन या इटली के लोगों के साथ होती है। अभी अगर हम बने रहें, अगर आप इन 6 से 8 महीनों के दौरान जिंदा रहें, तो इसका मतलब है कि हमने इसे जिम्मेदारी के साथ निभाया है। अगर हम में से हर कोई जिंदा रहता है, तो इसका मतलब है कि हम वाकई अच्छे हैं। हम जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीते हैं। इसका यही मतलब है। एकमात्र तरीका है
सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार बर्ताव करना आगे बढ़ने का यही तरीका है, और कम से कम अगले 1 या 2 साल के लिए ये एक नई दुनिया होगी। ये उससे एक अलग दुनिया होने वाली है जिसमें हम रहते रहे हैं। अभी कई चीजें की जा रही हैं। मैं एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, खासकर वो लोग जो अमेरिका में हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ बेथ इज़राइल हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर के साथ मिलकर अमेरिका में दोनों मिलकर शोध कर रहे हैं कि कैसे योग का अभ्यास करने वाले लोग, जो लोग योग के कुछ अभ्यास करते रहे हैं, वे इस वायरस के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका लचीलापन कैसा है, क्या वे बेहतर सरवाइव कर रहे हैं। मुझे 100% यकीन है कि वे बेहतर सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या कहें, इसके लिए मेडिकल सबूत चाहिए, लेकिन मुझे 100% यकीन है। तो योग खून से नहीं आता, आपको इसे करना होगा। इस कमबख्त चीज के साथ सिर्फ यही एक समस्या है, ये जादुई तरीके से काम करता है, लेकिन आपको इसे करना होगा। आप अपने डॉक्टर से नहीं कह सकते कि वो आपके लिए योग करे, ये उस किस्म का नहीं है। तो वे ईशा योग का अभ्यास करने वाले 5000 लोगों के सैंपल ले रहे हैं, और वे योग का अभ्यास न करने वाले 10,000 लोगों के भी सैंपल लेंगे, और वे शायद अगले 3 से 4 महीनों में अपने अध्ययन के नतीजे पर पहुंचेंगे कि इन लोगों में क्या अंतर है। मुझे 100% यकीन है कि अंतर होगा, लेकिन अगर आप अभ्यास कर रहे हो तभी। तो प्लीज आप लोग, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अमेरिका में रहते हैं, तो प्लीज आप में से जो लोग अमेरिका में हैं, इसके लिए रजिस्टर कीजिए, क्योंकि ये दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मानवता के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वे अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 8 से 14 सालों में विभिन्न कारणों से और महामारियां आ सकती हैं। ऐसे कुछ अनुमान हैं। ये वैज्ञानिक गणनाएं दुनिया में हो रही कुछ चीजों, कुछ प्रवृत्तियों पर गौर करके की गई हैं। वे कह रहे हैं कि अगले 8 से 14 सालों में एक और महामारी आएगी, और शायद वो, हम नहीं जानते कि वो किस तरह की होगी। ये और ज्यादा उग्र भी हो सकती है, ये एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकती है, लेकिन उससे पहले हमें ये पक्का करना चाहिए कि पूरी आबादी योग कर रही हो।